से दूसरे कान के लौब तक पेशानी यानी जहाँ से बाल उगता है, ये बाल जो उग रहा है ना वहाँ से लेके ठुड्डी के नीचे तक इसको कहते हैं। लेकिन जिसकी दाढ़ी उसकी फिर हम वजाहत करें बात, ठुड्डी के नीचे तक ये चेहरा हमारा है। यहाँ तक धोना। नंबर 2, कहनियों समेत दोनों हाथ धोना। कहनियों कहते किसके हैं? ये जो हड्डी जो हम बोल रहे हैं ना, जो यहाँ से मुड़ रहा है, इसको भी शुमार किया गया है। ऐसा नहीं कि यहाँ से धो लिए आधा धुला कहनी और आधा छूट गया तो हमारी वजू नहीं होगी, क्योंकि ये कहनी शुमार है। यहाँ तक हम धुलेंगे, यहाँ से इस तरह से पूरा लेकर धुलेंगे। और दोनों हाथ, बाएं हाथ को दाएं हाथ से, दाएं हाथ को बाएं हाथ से। ठीक है। नंबर 3, चौथाई सर का, चौथाई सर बोला गया। 4/1। अब उसको कैसे लगाओगे हिस्सा? यहाँ हमारे हिस्सा को, हमारे सर को 4 हिस्सों में तकसीम कीजिए। कर लिए? मैंने में क्लीन ना। अब एक हिस्सा अगर आपका मसा हो गया तो समझ लिए मसा हो गया। सुन्नत अदा नहीं होगा लेकिन फर्ज अदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुन्नत अदा नहीं होगा लेकिन फर्ज। अब सुन्नत अदा के लिए पूरे सर का मसा कुछ यूं करते हैं। यहाँ से मान लो हमारा पूरे हाथ तर है, पलीद नहीं हुआ। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आगाज हुआ, यहाँ से लेते आएंगे। हम कौन 3 उंगली लेके जा रहे हैं ना, देखते रहिए पूरा तरीका। यहाँ से लेके गए, इस तरफ से लेके गए और यहाँ तक लाएं। उसके बाद फिर पीछे से इसको लेके आना है। ये हो गया। अब बच गया पानी कहाँ का? शहादत का और इसका दोनों बचा हुआ ना। अब दोनों उंगलियों को कान में डालना है। कहाँ? जिस तरीके से जलेबी का बना हुआ है उसी तरीके से घुमाते चले जाओ। ठीक है। अब बच गया है पीछे का हिस्से। कहाँ बना? हिस्से का बच गया। अब पीछे का हो गया गले का मसला। अब ये बचा हुआ ना, हो गया। तो पूरे हाथ का हम यूज कर लिए पानी। कुछ यूं ही है। अगर फर्ज ये अदा करना है तो सिंपल इतना भी किए काफी मसा हो गया, लेकिन क्या नहीं हुआ? सुन्नत अदा नहीं हुआ, वजू हो जाएगा। अब मसा कर लिए, 3 हो गया। चौथा, ये जो लास्ट वाला मुंड रहा है ना, घुटना, इसको यहाँ तक के धोना। नजर आ रही है सभी को? यहाँ तक धोना। और ये और दूसरे दोनों हाथों का ये मसा भी उंगलियों का इस तरह से। अब हम इसी तरह से करके दिखा रहे हैं आपको। और उसके बाद हो गया 3 कुल्ली करना।